आदमी जो कहता है, आदमी जो करता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। नमस्कार, मैं जनपुक्ता शिवम गौतम और ये बात मैं कह रहा हूं इसलिए कि 5 साल पहले दो हत्याएं या कहिए कि मर्डर या मौतें हुई थी मुंबई में। उसको लेकर 2-3 साल खूब हंगामा हुआ, तमाम जांचें हुई, तमाम बातें हुई, लेकिन निकलकर कुछ भी सामने नहीं। एक बार फिर से उसी केस में एक बड़ा मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में। अब दिशा सालियान के पिता ने एक बड़ा आरोप लगाया और उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी और इस हत्या में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का हाथ है। इसको लेकर पहले भी तमाम सवाल उठे थे। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इसको लेकर सवाल उठाए थे। विधानसभा तक में हंगामा हुआ था और देवेंद्र फडणवीस जब 2022 में उप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद में जब एकनाथ शिंदे के साथ सरकार बनी थी, तब उन्होंने एसआईटी जांच की भी आदेश दिए थे इसी मामले में। लेकिन तब दिशा सालियान के घर परिवार वालों ने यह कहा था कि हमें इस मामले में ज्यादा जांच नहीं चाहिए। लेकिन अब उनके पिता ने जो बयान दिया और ये कहा है कि तब हमारे ऊपर दबाव था, हमसे ये कहा गया था कि हम इसको लेकर बयान न दें, पुलिस से बात न करें, कोई भी जानकारी साझा न करें। लेकिन अब हम चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो इस मामले की सीबीआई से जांच कराएं। पूरी तरीके से अगर जांच होगी तो आदित्य ठाकरे को इस मामले में हत्यारा पाया जाएगा। अब ऐसा उनके बयान आने के बाद में महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से सुलगती हुई नजर आ रही है और ये मामला फिर से उठ गया है और लोगों को फिर से वो सारी बातें याद करनी पड़ रही हैं जो पिछले 5 साल में घटित हुई हैं इस मामले में। दरअसल ये जो दिशा सालियान थी, ये मैनेजर थी सुशांत सिंह राजपूत की और दिशा सालियान की मौत सुशांत सिंह राजपूत की मौत से 5 दिन पहले हो गई थी। यानी कि 8 और 9 जून की रात को दिशा सालियान की एक ऊंची बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई थी, ऐसा कहना था मुंबई पुलिस का। और मुंबई पुलिस के कमिश्नर, तत्कालीन कमिश्नर परमवीर सिंह का, जिन पर तमाम आरोप लगे थे और जो काफी कुख्यात रहे थे अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक चैनल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। बाद में उन पर कार्रवाई हुई और उन्हें अपने पद से हटना भी पड़ा था। तब के जो गृह मंत्री थे अनिल देशमुख, वो उनके पूरी तरह से साथ थे, पूरी की पूरी उद्धव सरकार उनके साथ थी और यही वजह थी कि आदित्य ठाकरे का नाम आने के बावजूद उस मामले को दबाने की बातें हुई थी। अब दिशा सालियान की मौत में और सुशांत सिंह राजपूत की मौत में क्या कनेक्शन था, इसको लेकर भी तमाम सवाल उठे थे, क्योंकि उस समय जो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती, उसके फोन पर एयू नाम से जो नंबर फीड था, उस नंबर से 44 कॉलें आई थी और बीजेपी नेताओं ने यह आरोप लगाया था कि ये एयू कोई और नहीं, उद्धव आदित्य ठाकरे ही है या आदित्य उद्धव ठाकरे, जो भी आप उसको कह सकते हैं। यह भी कहा गया था कि जिस बिल्डिंग से गिरकर दिशा सालियान की मौत हुई थी, उस बिल्डिंग में उस रात को पार्टी हो रही थी और उस पार्टी में आदित्य ठाकरे अपने दोस्तों के साथ मौजूद थे। अब ये सारी बातें जब सामने आई तो उसके बाद वो मुंबई पुलिस पर तमाम सबूतों को मिटाना और लोगों पर दबाव डालने का ये सवाल उठा था। लेकिन बाद में चूंकि सरकार उद्धव ठाकरे की थी, इसलिए वो सारे सवाल दबा दिए गए थे। मामला हाई कोर्ट भी पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकला था। लोगों को तमाम उम्मीदें थी, तमाम सोशल मीडिया से लेकर रिपब्लिक भारत जैसे तमाम चैनल इस पर सवाल उठा रहे थे। उसके बावजूद इस पूरे मामले में कुछ भी सामने नहीं आया था, किसी भी दोषी को सजा नहीं मिल पाई थी। हालांकि रिया चक्रवर्ती और उसके भाई को, उसके पिता को हवालात में जरूर रहना पड़ा था, लेकिन बाद में उन लोगों को भी जमानत मिल गई थी। अब इसका सुशांत सिंह राजपूत की हत्या से क्या कनेक्शन था या मौत से क्या कनेक्शन था, ये भी जरूरी है,
क्योंकि दिशा सालियान की मौत हुई थी और इसको लेकर सुशांत सिंह राजपूत कुछ जानते थे, ऐसा सूत्र बताते हैं। इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत को भी रास्ते से हटा दिया गया था और उनकी मौत को आत्महत्या साबित करने की कोशिश की गई थी, जबकि उनकी मौत के बाद तमाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो या उनके शरीर को लेकर जिस तरीके की चीजें सामने आई थी, उससे सवाल उठे थे कि क्या इस तरीके से कोई व्यक्ति इतनी अच्छी खासी जिंदगी होने के बाद आत्महत्या कर सकता है। रिया चक्रवर्ती को लेकर संदेह हुआ था, तमाम बातें हुई थी, लेकिन जिस तरीके से हमारे देश में होता आया है कि जांच एजेंसियां या पुलिस अगर मिली हुई है अपराधियों के साथ में या अपराधियों के दबाव में, अपराधियों से मिलीभगत से काम कर रही है, तो फिर उस केस में कुछ भी नहीं हो सकता है, अपराधी आसानी से निकल जाएंगे या बच जाएंगे। वही होता हुआ नजर आ रहा था और नजर भी आया सुशांत सिंह राजपूत के मामले में। रिया चक्रवर्ती हो या तमाम दूसरे लोग हों, वो सब के सब आज बाहर खुले में घूम रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से दिशा सालियान के पिता ने एक बार फिर से इस मामले में बयान देकर खलबली मचा दी है, उससे ऐसा लगता है कि अगर देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार है, महायुति की, जो बीजेपी, एनसीपी और उद्धव की बजाय जो शिवसेना है एकनाथ शिंदे वाली, उसकी जो सरकार है वो अगर सही तरीके से काम करती है तो निश्चित मानिए उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और अगर उनके ऊपर हत्या का आरोप सिद्ध होता है तो उन्हें आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है। इसके साथ साथ परमवीर सिंह जैसे तमाम जो पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने जिस तरीके की भूमिका इस केस को दबाने में, सबूतों को मिटाने में निभाई थी, उनको लेकर भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि ये कार्रवाई होनी चाहिए और इसको लेकर सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने भी बयान दिया है और उनका ये कहना है कि हम शुरू से ही मानकर चल रहे थे कि दिशा सालियान की मौत और जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत है, ये दोनों ही आत्महत्या बताने की जिस तरीके से कोशिश हुई है, उससे लगता है कि ये बड़ी साजिश थी और इस साजिश के पीछे जो हत्यारे हैं उनको सजा मिलनी ही चाहिए। आप लोगों की इसको लेकर क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि ये सब हंगामा वैसे ही हो रहा है या फिर आपको लगता है कि आदित्य ठाकरे का इसमें कुछ न कुछ हाथ है, जिसकी वजह से मुंबई पुलिस ने इतनी संदिग्ध स्थिति में तमाम सबूतों को मिटाने की कोशिश की, केस को दबाने की कोशिश की? और क्या अब दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई है, जो हत्याएं इन्हें कह रहे हैं बहुत से लोग, उसके पीछे जो हत्यारे हैं, जो साजिशकर्ता हैं, उनको सजा मिल पाएगी? इस पर आपको क्या लगता है? क्या अभी जो नए कानून आए हैं, क्योंकि नए कानून के तहत तो केस दर्ज नहीं हुआ है, हालांकि रिपब्लिक भारत ने इसको लेकर तमाम अभियान चलाया था, लेकिन वो अलग थलग पड़ गए थे। बाकी चैनल इन मामले में जिस तरीके से उद्धव सरकार के साथ खड़े हुए दिखाई दिए थे या फिर उसको बचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे, अब भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। ये केस उठा तो जरूर है, हंगामा शुरू तो जरूर हुआ है, लेकिन यहाँ भी ये दो खीमों में बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो लोग वामपंथी या कामपंथी या कांग्रेसपंथी हैं, वो इस केस में एक तरीके से आदित्य ठाकरे के बचाव में उतरते हुए दिखाई देंगे और जो दूसरे लोग हैं, अर्नब गोस्वामी टाइप के जो लोग हैं या जो चैनल हैं, वो इस मामले को जरूर उठाते हुए नजर आएंगे। हम ये चाहेंगे कि इस मामले में राज्य सरकार सख्ती से कदम उठाए और तमाम जांचों को फिर से नए सिरे से शुरू किया जाए और अगर आदित्य ठाकरे या उनके कोई भी साथी या कोई भी ऐसा व्यक्ति इसमें दोषी है तो उन लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो अनुकरणीय हो। जय हिंद, जय भारत।